भारत के वैश्विक व्यापार परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव सामने आया है। वित्त वर्ष 2025 में चीन अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 151.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो अब तक का उच्च स्तर माना जा रहा है। हालांकि इस बढ़ते व्यापार के साथ एक चिंता का विषय भी सामने आया है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 112.16 अरब डॉलर हो गया है, जो एक रिकॉर्ड स्तर है। ये घाटा पिछले वित्त वर्ष 2024 के 99.2 अरब डॉलर से काफी ज्यादा है। आंकड़ों के अनुसार चीन से आयात में 16% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो 131.63 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि भारत का निर्यात 36.66% बढ़कर 19.47 अरब डॉलर रहा। गौरतलब है कि अमेरिका पिछले 4 सालों 2020 से 2024 तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा था, लेकिन 2025 में वो दूसरे स्थान पर खिसक गया। इस दौरान भारत का अमेरिका को निर्यात मामूली 0.92% बढ़कर 87.3 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 15.95% बढ़कर 52.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसके चलते भारत का व्यापार अधिशेष घटकर 34.4 अरब डॉलर रह गया, जो एक साल पहले 40.89 अरब डॉलर था। इतिहास पर नजर डालें तो चीन इससे पहले भी 2013 से 2017 तक और फिर 2020 में भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार रह चुका है। चीन से पहले संयुक्त अरब अमीरात UAE इस सूची में शीर्ष पर था। अन्य व्यापारिक साझेदारों की बात करें तो 2025 के दौरान भारत का निर्यात कई प्रमुख देशों में घटा है। इनमें नीदरलैंड, ब्रिटेन, सिंगापुर, बांग्लादेश, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया शामिल हैं। वहीं जिन देशों से भारत के आयात में वृद्धि हुई है, उनमें रूस, इराक, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कतर और ताइवान प्रमुख हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के साथ बढ़ता व्यापार और लगातार बढ़ रहा व्यापार घाटा भारत के लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती बन सकता है। ऐसे में सरकार के सामने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने की अहम जरूरत है। कुल मिलाकर भारत के व्यापारिक समीकरण में ये बदलाव न केवल वैश्विक आर्थिक रुझानों को दर्शाता है, बल्कि आने वाले समय में भारत की व्यापार नीति और रणनीति पर भी गहरा असर डाल सकता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।